मैंने आपसे इनसे झगड़ा करने का तो नहीं बोला था। इमरान, रिफत नहीं चाहती हैं कि मेरी जिंदगी में अमन और सुकून हो। तो आप एक रिश्ता जोड़कर दूसरा रिश्ता तोड़ देंगे? आप रिश्तों में बैलेंस क्यों नहीं रख पा रहे? तो और क्या करूं मैं? तुम ही बता दो ना। ये रिफत अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है, और वो सामिया इनके साथ रहना नहीं चाहती है, तो मैं तो बीच में फंस गया हूं। सिर्फ एक यही शर्त तो नहीं है सामिया की, वो तो ये घर अपने नाम करवाना चाहती है। अरे साफ जाहिर है ब्लैकमेल कर रही है माँ बेटियां दोनों इनको। इसमें सामिया भाभी का कोई कसूर नहीं है, ये सब किरण करवा रही है, बदला ले रही है वो। खैर हम तो चले जाएंगे, हमारे जाने के बाद कैसर भाई जाने और उनके ससुराल वाले। सही चाल चली है भाई, रिफत को और कैसर भाई को लड़वा के इनको बेचारे को तन्हा छोड़ने की। खैर चलें अब, जैसे इनका दिल राजी। मैंने कभी इन्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहा था। मैंने अपना आप भूलकर इनका ख्याल रखा। इतनी मैंने अपने शोहर की खिदमत और इज्जत नहीं की जितनी मैंने इनकी की, लेकिन मैं फिर भी पूरी हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम भी मेरे लिए उतनी ही अहम। नहीं कैसर भाई, आपके लिए आपका होने वाला बच्चा और आपकी बीवी अहम है, मैं नहीं। अगर इतनी सगी होती ना वो, तो इस मुश्किल वक्त में आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाती, आपका साथ निभाती, और ये बेकार की शर्त नहीं रखती घर अपने नाम करवाने की। ये बात तो कैसर भाई को सोचना चाहिए ना, लेकिन ये इस मकान की रजिस्ट्री लिए घूम रहे हैं। याद है कितनी तको दो करके हमने 1 साल पूरा लगा के घर कंप्लीट करवाया था। अपने कारोबार पे नहीं जाता था मैं, घाटे पे घाटा हो रहा था, सिर्फ यही सोच के यार बड़े भाई हैं, अभी उन्होंने हुक्म किया है तो आ जाते, इनकी हेल्प कर देते। अपनी माँ का ख्याल नहीं रख रहा था मैं, इनके हुक्म पे यहाँ सादिर हो गया। ये सब भूल चुके हैं, इन्हें याद है तो बस सामिया भाभी। कुछ नहीं बोला हूं मैं मानता हूं कि तुम दोनों के बेशुमार एहसानात हैं मुझ पर, लेकिन मेरी बीवी और होने वाला बच्चा वो भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना। हाँ है ना? रात मेरी ही वजह से इतनी मुश्किल के अंदर रह रहे हैं वो लोग। अपनी माँ के घर बैठी हैं वो, कौन सा रोड पे हैं वो। और ये घर नाम करवाने वाली शर्त मुझे समझ नहीं आ रही। क्यों इमरान, तुम्हारी क्या राय है? मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप लोग आपस में अच्छे से रहें बस। तो तुम समझाओ ना सामिया भाभी को फिर कि वो इतनी नाक ना दिखाएं। और मेरा मकसद सिर्फ कैसर भाई और भाभी के आपस में सुलह करवाना था, आप लोगों से झगड़ा करवाना नहीं था। और कैसर भाई, जहाँ इतने दिन गुजार लिए हैं आपने सामिया के बगैर, वहां कुछ दिन और बर्दाश्त कर लें। वो दोनों माँ बेटियां वर्गला रही हैं सामिया को। और यार कैसर भाई, मैं तो कहूंगा कि आप अपने काम धंधे पे थोड़ा फोकस कर लें। फैमिली बढ़ रही है, उनको कैसे सपोर्ट करेंगे इसका सोचें।